अस्सलाम वालेकुम डेयर। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स। ऑक्साइड ऑक्सीजन और किसी दूसरी एलिमेंट के दरमियान कम्बिनेशन से बनते हैं, यानी ऑक्सीजन जब किसी दूसरी एलिमेंट के साथ मिलती है तो उसके नतीजे में जो कंपाउंड बनते हैं उनको आप ऑक्साइड्स कहते हैं। जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम ऑक्साइड बनाती है, पोटाशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर पोटाशियम ऑक्साइड बनाती है, या फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ मिलकर फास्फोरस ऑक्साइड बनाती है। द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड इज डन इनटू न्यूट्रल, एम्फोटेरिक एंड बेसिक और एसिटिक बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्हें इनके अंदर पाई जाने वाली प्रॉपर्टीज के लिहाज से न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, बेसिक और एसिटिक ऑक्साइड में तकसीम किया जाता है। बेसिक ऑक्साइड। A basic oxide is an oxide that when combined with water gives off an alkali. बेसिक ऑक्साइड वो होते हैं जो पानी के साथ अल्कली बनाते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव बेसिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बेसिक ऑक्साइड देते हैं। दीज ऑक्साइड्स आर यूजुअली आयनिक होते हैं इन नेचर, और ये आमतौर पे आयनिक नेचर के होते हैं, यानी ग्रुप 1 एंड 2 फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, यानी ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। याद रखना, जितनी भी मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड बेसिक होते हैं इन नेचर। एग्जांपल्स आर सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बैरियम ऑक्साइड। ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड solubility increases down the group, so alkalinity also increases down the group. ग्रुप 2 में नीचे जाते हुए ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, इसलिए अल्कलिनिटी बढ़ती है। मतलब इनके सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। यानी जैसे जैसे हम ग्रुप 2 में नीचे जाते हैं, मैग्नीशियम से कैल्शियम, कैल्शियम से स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बैरियम की तरफ, इनके हाइड्रोक्साइड पानी में ज़्यादा हल हो जाते हैं। और जब ये ज़्यादा हल होते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयंस ज़्यादा रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन और ज़्यादा अल्कलाइन यानी बेसिक हो जाता है। नीचे यहाँ दो तरह के रिएक्शन दिए हुए हैं, सोडियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन। यानी जब सोडियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के रिएक्शंस वाटर के साथ करवाए जाते हैं तो आपको इनके हाइड्रोक्साइड मिलते हैं। यानी जब इनके ऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है तो ये हल हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड देते हैं। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये बेसिक ऑक्साइड हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एसिटिक ऑक्साइड। एन एसिटिक ऑक्साइड इज एन ऑक्साइड दैट व्हेन कंबाइंड विद वाटर गिव्स ऑफ एन एसिड। एसिटिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो पानी के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, इनको जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपको एसिड देते हैं, इसलिए आप इनको एसिटिक ऑक्साइड कहते हैं। नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिटिक ऑक्साइड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड। अब एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिटिक होते हैं। क्यों? जब इनका रिएक्शन पानी के साथ करवाया जाता है तो ये एसिटिक सॉल्यूशन देते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज एसिटिक ऑक्साइड एज इट कैन रिएक्ट विद बेसिस। ऑक्साइड्स ऑफ एसिटिक स्लाइड इन पीरियड 3 आर phosphorus trioxide, phosphorus pentaoxide, sulfur trioxide and sulfur dioxide. Reaction of these oxides with bases are given below. अब जब ये ऑक्साइड बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं तो मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। लाइक सिलिकॉन डाइऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो Na2SiO3 बनाती है और साथ वाटर, मतलब Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट। इसी तरह फास्फोरस ट्राईऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है Na3PO3 बनाती है, यानी सोडियम मेटाफॉस्फेट और साथ वाटर बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो Na2SO3 बनाती है, यानी सोडियम सल्फाइड। यहाँ देखें H3PO3 और ये H2SO3 है। H3PO3 से मुराद फास्फोरस एसिड और H2SO3 से मुराद सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एसिटिक और बेसिक ऑक्साइड दोनों की तरह काम करते हैं। यानी जब एम्फोटेरिक ऑक्साइड का सामना एक स्ट्रोंग एसिड से होता है तो ये बेस बन जाता है, जब इसका सामना एक स्ट्रोंग बेस से होता है तो ये एसिड बन जाता है। यानी दोनों तरह ये काम करता है। Amphoteric oxides are oxides that can react with both acid and bases. This means they have the ability to behave as either an acid or base depending on the condition. अगर स्ट्रोंग एसिड आ गया तो ये बेस बन जाएगा, अगर स्ट्रोंग बेस आ गया तो ये एसिड बन जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर but reacts with hydrochloric acid to form aluminium chloride and water and with sodium hydroxide to form sodium aluminate and water. एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब HCl के साथ मिलता है एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर बनाता है, यानी यहाँ ये बेस के तौर पे काम कर रहा है। क्यों? HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब NaOH के साथ इसका सामना होता है तो ये एज ए एसिड काम करता है और सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है। तो डियर, बेसिक ऑक्साइड्स वो होते हैं जो वाटर के साथ आपको बेस देते हैं, एसिटिक ऑक्साइड वो होते हैं जो वाटर के साथ आपको एसिटिक सोल्यूशन देते हैं, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड कंडीशंस को देख के एसिटिक और बेसिक दोनों तरह का बिहेवियर शो करते हैं। तो डियर, ये था हमारा आज का लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सोचो, सीखो और सवाल करो। ये 3 असूल हमारे लेक्चर को बनाएंगे आसान, दिलचस्प और कामयाब। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।